ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। इसी चैप्टर में अपन क्या करेंगे, काफ़ी सारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मेनली उनकी रिएक्शंस यहीं पे कंप्लीट होगी। फिर चैप्टर में लगभग 70% चैप्टर, काफ़ी सारे चैप्टर 70% यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन है और नेक्स्ट है मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर तुम्हें खुद से भी पढ़ना है तो कुछ बुक से पढ़ सकते हो। जैसे कुछ बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखी है, जैसे ये एक बुक यूज कर सकते हो, पाउला ब्रूस। जेई के लिए बुक नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें जिस वे में लिखा है उस वे में समझने में बहुत इजी है, इससे भी पढ़ सकते हो। या फिर जेई के लिए अगर बुक चाहिए, जेई के ओरिएंटेड अगर बुक चाहिए, MS चौहान भी यूज कर सकते हो, ठीक है। MS चौहान की बुक भी ठीक ही है, ठीक मतलब जेई के लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन पाउला ब्रूस की जो बुक है वो बहुत ही अच्छे वे में लिखी है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो, जैसे अभी कुछ रिएक्शंस हो उसको तुम याद कर सकते हो, एक रिएक्शन याद कर सकते हो, दो रिएक्शन याद कर सकते हो। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल है। क्या तुम याद कर सकते हो? अगर मैं कहूँ कि तुम्हें 2000 रिएक्शन याद करनी है जेई के लिए, तुम्हें 2000 रिएक्शन अगर याद है तो तुम जेई का पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो पॉसिबल है क्या 2000 या 5000 रिएक्शन तुम्हें याद करनी हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें हर एक रिएक्शन में क्या लॉजिक यूज हुआ है वो अगर पता है, किसी भी रिएक्शन में क्या लॉजिक यूज हुआ है वो अगर पता है, तो तुम इजीली रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। सिमिलर अगर मतलब जैसे रिएक्टेंट अपना सिमिलर है तो इसकी रिएक्शंस भी क्या होगी, सिमिलर होगी। वीडियो चालू है ना? रिएक्टेंट अगर सिमिलर है तो उनकी रिएक्शंस भी क्या होगी, सिमिलर होगी। मेनली तुम्हें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप क्या है वो देखना है। अलग अलग रिएक्शन में मेनली रिएक्शन कहाँ पे होती है कंपाउंड में, उसके फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन होती है। तो किसी भी रिएक्शन में तुम्हें क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मेनली रिएक्शन होती है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है और साथ ही में उसके क्या क्या रिएजेंट गिवन है, इस पे मेनली रिएक्शन डिपेंड करती है। तो एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट लिखो, एक एक पॉइंट नोट करते चलो। इसमें नोट ज़्यादा करना है, स्टार्टिंग में नोट ज़्यादा करना है, बाद में रिएक्शंस ज़्यादा आएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड into families. Organic compounds can be divided into families and all the members of family react in similar ways, and all the members of a family react in सिमिलर वेज। एक फैमिली के सब मेंबर सिमिलर वे में रिएक्ट करेंगे। तो तुम्हें किस वे में रिएक्शन हो रही है ये याद करना है। किसी भी रिएक्शन में तुम्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ रिएक्शन में याद करने की भी जरूरत पड़ सकती है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अलग अलग फैमिलीज जो डिवाइड की है वो किसके बेसिस पे डिवाइड की है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड की है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द फंक्शनल ग्रुप इज द सेंटर, द फंक्शनल ग्रुप
is the center of reactivity of a molecule. The functional group is the center of reactivity of a molecule. फंक्शनल ग्रुप पे ही क्या करना है तुम्हें, फंक्शनल ग्रुप जहां पे होगा वही सेंटर ना क्या होगा, सेंटर ऑफ रिएक्टिविटी, वहीं पे मेनली रिएक्शन होगी। तो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जैसे किस किस फंक्शनल ग्रुप की स्टडी होगी वो देखते हैं। ऑलरेडी तुम्हें पता है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं जनरली कैसे लिखा जाता है। जैसे अल्केन है, सबसे इजी क्या है इसमें, अल्केन, अल्केन को ऐसे में लिख सकता हूं RCH3 कर देता हूं, ठीक है। R मतलब अल्काइल ग्रुप होता है और CH3 तो ये कुछ भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अल्केन पॉसिबल है एक। नेक्स्ट अल्कीन, अल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ऐसे R2, दो अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, R2 डैश भी हो सकता है। अल्कीन तो तुम्हें पता ही है, या फिर ऐसे R2C डबल बॉन्ड CH2 भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है ये। अल्कीन में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा अल्कीन का, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कीन। नेक्स्ट पॉसिबल क्या है, अल्काइन है। अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें भी देखो दो पॉसिबिलिटीज है, अगर ऐसे टर्मिनल पे अगर आता है CH2 ग्रुप ऐसे आता है तो इसको टर्मिनल, जैसे यहाँ पे एक तो पॉसिबिलिटी है RC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा और R डैश, इसको कहते हैं इंटरनल अल्काइन। इंटरनल अल्काइन है और यहीं पे अगर RC डबल बॉन्ड CH करूं इसको कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल मतलब इसके टर्मिनल पे, एंड पे एक हाइड्रोजन अगर आता है तो इसे क्या कहना है, टर्मिनल अल्काइन। अगर बीच में अगर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड तो इंटरनल अल्काइन। इनकी भी रिएक्शंस डिफरेंट हो सकती है या कुछ रिएक्शंस सेम भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट मैं करता हूं अल्डिहाइड कर देता हूं, ठीक है, अल्डिहाइड। नेक्स्ट अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का क्या फंक्शनल ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड OH, या सिंपल इसको क्या लिखा जाता है, RCHO लिखा जाता है। रिएक्शन में इस वे में लिखना है, ठीक है, जिससे रिएक्शन करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट आता है कीटोन। कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड नेक्स्ट देन मैं करता हूं एसिड अनहाइड्राइड। इसको सिर्फ एसिड नहीं करना है, क्योंकि अगर सिर्फ एसिड लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एसिड हो सकता है, ठीक है। तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहना है। एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड ये क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ये सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट मैं करता हूं ईस्टर। ईस्टर RC डबल बॉन्ड OR आ जाएगा इधर। क्लियर है। नेक्स्ट मैं करता हूं असाइल हैलाइड। इसमें भी मेनली असाइल क्लोराइड ही आता है, असाइल हैलाइड और मेनली असाइल क्लोराइड क्या होगा इधर, या एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OCl ये होगा फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमाइड करता हूं। अमाइड में भी तीन पॉसिबिलिटीज है, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड। RCONH2 ये क्या है अपना 1 डिग्री अमाइड, RCO
NH R dash 2 डिग्री अमाइड एंड RCO NR2, अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी अल्काइल ग्रुप आएंगे अलग अलग, तो ये अपना 3 डिग्री अमाइड है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में लेता हूं ईथर। ईथर क्या होगा? ROR, सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ईथर हो गया। नेक्स्ट अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस को अलग से लिखता हूं। यहां तक क्लियर है? ये सब फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अल्किन में भी देखो टर्मिनल भी हो सकता है। अगर इस टाइप का अल्किन आ रहा है कहीं पे, अगर ये होगा इंटरनल अल्काइन, इंटरनल अल्किन, सॉरी, अल्किन में भी दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो होगा इंटरनल, और अगर ऐसे CH2 आ रहा है और इधर फिर इधर कुछ भी हो, इसको कहना है टर्मिनल। टर्मिनल मतलब एंड पे अगर ऐसे हाइड्रोजन आते हैं तो इसको टर्मिनल कहना है। ये एकदम लास्ट में किसी एंड में रहेगा। ठीक है, टर्मिनल, इंटरनल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में करता हूं नाइट्राइल। नाइट्राइल में क्या होगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N या सिंपली RCN, नाइट्राइल होगा। और सिमिलरली आइसोनाइट्राइल भी होगा, आइसोनाइट्राइल RNC प्लस माइनस, या RNC भी लिखा हो सकता है। आइसोनाइट्राइल सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पे सबकी रिएक्शन आएगी। ठीक है, या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं करता हूं थायोल, RSH, थायोल भी बन सकता है। नेक्स्ट अभी कुछ फंक्शनल ग्रुप अलग है। जैसे अगर मेरे पास है ऑक्सीजन है और ऐसे अगर 3 मेंबर की रिंग बन रही है तो इसको कहते हैं इपॉक्साइड्स। इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को क्या कहना है? इपॉक्साइड्स। इसकी भी रिएक्शंस आती है। ठीक है, इपॉक्साइड में क्या कंपलसरी है? इस वे में एक रहेगा ऐसे 3 मेंबर की रिंग, उसमें एक ऑक्सीजन है, तो इनको क्या कहना है? इपॉक्साइड्स। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में करता हूं फेनॉल, OH। फेनॉल अगर है, फेनॉल के अल्कोहल है क्या? नहीं है, तो ये आएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अपने पास फेनॉल एंड अगर यहाँ पे आता है NH2 तो ये क्या है? एनिलीन। ये भी एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फेनॉल हुआ, एनिलीन हुआ। नेक्स्ट मैं करता हूं अल्काइल हैलाइड्स में डिग्री के साथ करता हूं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी कैसा होगा? इधर 1 डिग्री के कार्बन पे जैसे CH2 है, इस पे अगर हैलोजन एटम है तो ये अपना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसकी डिग्री देखनी है, ये 1 डिग्री का आ जाएगा। सेकेंडरी में क्या होगा? ये जो CH आ रहा है जिस पे हैलोजन कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री का होना चाहिए। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड कैसे होगा? ये जो कार्बन है जिससे हैलोजन कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री का होना चाहिए। तो ये क्या है? अपना टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अल्कोहल भी क्या होंगे? अल्कोहल्स, ये भी प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी अगर कार्बन है जिस पे OH कनेक्टेड है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा? 3 डिग्री के कार्बन पे OH कनेक्टेड होगा, टर्शरी अल्कोहल। ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है अमाइंस।
अमाइंस में भी सेम होगा, अमाइंस में भी सेम ही होगा ना। 1 डिग्री से जो कनेक्टेड है वो 1 डिग्री अमाइन होगा या नहीं? अमाइन की डिग्री कैसे डिसाइड होती है? नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने कनेक्टेड है, कार्बन के डिग्री पे, इनका तो कार्बन के डिग्री पे आता है। अमाइंस में क्या होगा, 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन पे एक अगर अल्काइल ग्रुप है तो ये 1 डिग्री अमाइन होगा। नाइट्रोजन पे अगर एक हाइड्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप अगर है तो ये 2 डिग्री अमाइन होगा। और 3 डिग्री अमाइन किसको कहते हैं, जिसपे 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है ये? तो इस वे में ये सब क्लासिफिकेशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हर एक फंक्शनल ग्रुप एक चैप्टर के फॉर्म में आएगा। जैसे स्टार्टिंग में अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड चैप्टर है, या फिर 12th का 11th में चैप्टर है एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन में आता है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, इनकी रिएक्शंस आती है। ठीक है, रिएक्शंस भी आती है एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये दोनों चीजें साथ में चलती है। रिएक्शन, कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो वो तो रिएक्शन भी है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका ये क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। क्लियर है सबको? क्या आगे और भी क्लियर होता जाएगा।